हालेलुया। प्रभु उसकी महिमा के लिए हम सबको उसके पवित्र सन्मुख में लेकर आया और आज के आराधना के दिन आराधना करने का मौका प्रभु देता, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आज के आराधना का दिन है। आत्मा और सच्चाई के साथ में प्रभु का आराधना करने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। आमीन, हालेलुया। पवित्र शास्त्र में एक व्यक्ति जिसका नाम है यूसुफ, बड़ा आशीषित व्यक्ति, पिताजी के पास से, परिवार से दर्शन पाने के बाद, प्रभु की बुलाहट आने के बाद परमेश्वर ने कहा कि तू अपने लोगों से बहुत ही आशीषित होगा। परमेश्वर के आशीष एक व्यक्ति के जीवन में मिलने वाला है, ये पता होने के बाद उसके परिवार के लोगों ने उसको मारकर उसको बेच दिया। बड़े संकट में रखने वाला व्यक्ति, इश्माइलियों के हाथों में जाकर वहां से बचकर वहां से पोतीपर के घर में गया, वहां पर भी बड़े क्लेश से बचकर जेल खाने में गया, जेल से राजभवन में आया। आमीन। प्रभु बुलाने के बाद बड़े संकट के सामना करना पड़ेगा। इतना आसानी से कोई भी आशीष एक व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता। बहुत सरल रीति से अगर मिल गया तो उसकी कीमत भी नहीं होती, इसलिए बड़े उसके लिए कीमत चुकानी होती है। आज का मेरा विषय यूसुफ आशीषित होने के लिए रखने वाले कुछ कारण। पहला कारण, उसके पास विजन था, उसके पास दर्शन था, उसके पास पवित्र आत्मा था। बस इतने से काफी नहीं है। उसका जीवन आशीषित होने के लिए उसके जीवन में रखने वाला व्यक्ति कितना आशीषित है वो भी बहुत जरूरी है। देखेंगे पवित्र शास्त्र में उत्पत्ति की किताब 41वीं अध्याय 45वीं पद को पढ़े। 41-45। परमेश्वर के दास यूसुफ, इसका नाम फिरौन ने, हाँ हाँ, वही चलो। देखिए, यूसुफ को परमेश्वर ने एक अच्छा नाम दिया, लेकिन फिर भी फिरौन ने उसके नाम को बदल दिया। दानियल का नाम भी बदल दिया। शद्रक, मेशक, अबेदनगो का नाम जो राजा ने दिया उनको, मतलब नाम बदलने की परंपरा पहले से चालू है। यूसुफ का नाम फिरौन ने बदल दिया। हाँ, ओन नामक नगर के याजक, देखिए ओन एक ऐसा शहर जिसमें मूर्ति पूजा चलती है। ओन जहां पर प्रभु के खिलाफ रखने वाले लोग रहते हैं। ओन शहर के एक याजक की बेटी, एक याजक, उसका नाम क्या है? आसनात। हालेलुया। लेकिन ओन नगर का याजक का नाम है पोतीफेर। जो सेम नाम का दो कैरेक्टर है बाइबल में, अब दोनों भी कैरेक्टर ये यूसुफ से बिलोंग्स करते हैं। यूसुफ के चरित्र को मेल खाती है। यही पोतीफर नाम का एक व्यक्ति के घर में सेवक बनकर यूसुफ था।
वो व्यक्ति, उसका कैरेक्टर, उसके जीवन अलग है। लेकिन ये पोतीफर जो है ये याजक है, ये याजक है, लेकिन ये परमेश्वर का याजक नहीं, ये अन्य देवता का याजक है। याजक मतलब पुजारी। ये उस याजक के बेटी, क्या नाम है, आसनात, उससे शादी किया यूसुफ ने। किया या कराया? हाँ, अगर तुझे हमारे देश में रखना होगा तो तुझे शादी करना पड़ेगा। अगर तुझे मेरा देश में रखना पड़ेगा तो नाम को बदलना पड़ेगा। अगर तुमको मेरे देश में रखना होगा, तुमको हम जैसा बोलेंगे वैसा करना होगा। यूसुफ ने नाम जो राजा ने दिया, उस नाम को लिया, और देखिए वचन कहती है, जिस याजक के बेटे से विवाह करने के लिए कहा, उस बेटे से विवाह भी कर लिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक अन्य जाति से कोई लड़की आपके घर में आएगी तो पता है आपको परिस्थिति कैसे बदलती है। परिस्थिति बदल जाती है। प्रेज़ गॉड। कई लोगों के जीवन आज तक बदला हुआ है। नए नए विश्वास में आने वाले बैठे, उनके माता पिता बाहर जब अन्य जातियों के लड़कियों के साथ में शादी करा के देते, ये पगले ही चर्च में कम आता है। कभी तो महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार आने वाला व्यक्ति, और उसके माँ बाप ने बोला कि यह लड़कियों का मिल नहीं रही है, चर्च में ठीक लड़की नहीं है, तो हम हमारे गांव से लेकर आएंगे। जाकर गांव से लड़की लाए। वो पहले ही विश्वास में कम। वो लड़की जब उसके घर में आई, वो तो विश्वास में है ही नहीं, अन्य जाति की है। और यह कलीसिया में कभी कभी आता है, मां के साथ, पिता के साथ, परिवार के साथ। कभी तो आने वाला व्यक्ति, उसका शादी एक अन्य जाति के साथ हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। संडे का छुट्टी के दिन आ गया, ये कभी तो आने वाला, वो उस दिन सो गया। दोनों हस्बैंड वाइफ घर में। पत्नी पति से कहती है, चलो पिक्चर जाएंगे, चलो घूमने जाएंगे, क्योंकि उसको प्रभु मालूम है नहीं है। वचन में लिखा है, एक वचन को पढ़ेंगे, वचन में एक बात बहुत बढ़िया लिखा है। उस वचन को पढ़कर हम प्रभु की स्तुति करेंगे। पहले राजाओं की किताब उसकी 11वीं अध्याय का पहले पद को पढ़िए। पहले राजाओं की किताब उसकी 11वीं अध्याय का पहले पद को पढ़िए। फर्स्ट किंग्स चैप्टर 11 वर्स 1। राजा सुलेमान फिरौन की बेटी, वो फिरौन अलग है, ये फिरौन अलग है, काल का गैप बहुत है। और मूसा के काल में रखने वाला फिरौन भी अलग है। सब फिरौन अलग अलग है। फिरौन नंबर 1, फिरौन नंबर 2, फिरौन नंबर 3, कितने भी नाम दे सके। अब यह बात अब देखेंगे हम। फिरौन की बेटी, हाँ मोआबी, हाँ, और कौन, अम्मोनी, एदोमी, सिदोनी और हित्ती करने लगा। ये देखो, एक से नहीं प्रीति कर रहा, उसको 700 औरत थे। 700 वाइफ्स एंड 300 असिस्ट, क्या बोलेंगे उसको, उपपत्नी, पत्नी, और पूरा 1000। मैं पवित्र शास्त्र को पढ़ रहा था, यह सब गड़बड़ी कहां से शुरू हुआ। तो इब्राहिम का पहली पत्नी सारा, दूसरी पत्नी हागर, पत्नी बोलेंगे, अभी पत्नी हो गए क्योंकि बच्चे पैदा हो गए, तो सेकंड वाइफ है। अब तीसरी वाइफ जो है वो केतुरा। पहली वाइफ मतलब जो सारा के जो बच्चे हैं उनके द्वारा इस्राएली लोग, यहूदी लोग आ गए। दूसरी जो वाइफ है उसका नाम क्या, हागर। उससे जो बच्चे पैदा हुए वो सब लोग कौन है, इस्माइली है। तीसरी वाइफ केतुरा, उसके बच्चों से जो लोग आए वो
अम्मोनी, मिद्यानी, अन्य जाति के लोग, मतलब सबका बाप एक ही है, अब्राहम। अन्य जाति तीसरी वाइफ से निकले, दूसरी वाइफ से इस्माइली निकले, पहली वाइफ से इस्राएली निकले। देखिए कैसे एक ही व्यक्ति, मैं तेरे साथ तेरे तेरे वंश को जाति जाति में बढ़ाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। देखिए ये जितने भी लोग हैं ये अन्य जाति के लोग हैं, अन्य जाति के लोग हैं। और इनके साथ में जी पढ़ेंगे आगे, इनके साथ में राजा सुलेमान आमीन प्रीति करने लगा। चलो डीप में ना जाते हुए मैं चौथी वर्ड पे जाऊंगा डायरेक्टली, फोर्थ वर्ड में, चौथी वचन को पढ़े। हाँ, चार। जब सुलेमान राजा बूढ़ा हुआ, देखो जिधर नहीं करना चाहिए था उधर शादी करने लगा, जिधर नहीं करना था उधर प्रीत करने लगा, स्नेह करने लगा, दोस्ती करने लगा, प्रेम करने लगा। तो वचन कहती है जब बूढ़ा हो गया तब उसकी स्त्रियों ने उसका मन देवता की तरफ लेकर गए। अब तेरा इच्छा नहीं भी है ना तो तुझे जाना पड़ेगा उनके साथ। मैं यूसुफ के चरित्र को बताते बताते सुलेमान के पास क्यों आया, कुछ कारण है जिस कारण को मैं आपको बताना चाहूंगा। सुलेमान की पत्नियां सुलेमान के मन को पराये देवताओं की तरफ लेकर गए। आज कई परिवार ऐसी है, आज कई परिवारों में अन्य जाति के लोग आने की वजह से वे लोग प्रभु से अलग हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आदमी इतना चालाक है, आदमी इतना होशियार है। सुलेमान साधारण व्यक्ति नहीं है, बहुत होशियार व्यक्ति है। बाइबल कहती है शबोपदेशक के ग्रंथ उसके 7वीं अध्याय में देखिए, शबोपदेशक 7वीं अध्याय का 28वें पद लिखता है। शबोपदेशक 7वीं अध्याय का 28वें पद को देखिए। बूढ़ा होने से पहले लिखा ये बात, बूढ़ा होने से पहले लिखा। क्या लिखा है? जिससे मेरा मन अब तक दृढ़ रहा है। हाँ, ढूंढ रहा हूं लेकिन मुझे कुछ भी नहीं पाया, मतलब मिला नहीं। वो क्या है? 1000 में से मैंने एक पुरुष को पाया। 1000 पुरुषों को खड़ा किया, उसमें से एक पुरुष को मैंने परंतु उनमें से एक भी स्त्री नहीं पाई। 1000 स्त्रियों को खड़ा किया, उनमें से एक भी स्त्री को मैंने धर्मी नहीं पाया। बोलता तो है फिर भी 1000 स्त्रियों से शादी किया, बोला तो है। 1000 जेंट्स को खड़ा किया तो 1000 जेंट्स में से एटलीस्ट एक जेंट्स को भी धर्मी निकला, अच्छा निकला। लेकिन 1000 स्त्रियों को खड़ा किया, उसमें से एक भी स्त्री धर्मी नहीं निकली। फिर भी 1000 लोगों से शादी किया। इसलिए वो 1000 लोगों ने इसका मन प्रभु के पास से भटका दिया, जीवित परमेश्वर को छोड़कर पराये देवताओं की ओर निकल गया। इसलिए सावधान, अपने बच्चों की शादी करते समय जवान भाई बहन विवाह करते समय बहुत सावधानी से विवाह करना है। कहीं आप उनको लेके आते आते आप ना चले जाए। कुछ लोग कहते नहीं, एक सोल जीतेंगे हम, एक सोल। इनको कितनी चिंता है, वचन बोल के सोल नहीं जीतेंगे। ये प्रार्थना करके एक आत्मा नहीं लाएंगे, ये शादी करके एक आत्मा लाएंगे। ऐसे सोल नहीं जीता जाता। सोल जीतेंगे क्या? सोल खुद का भी आत्मा गवाएगा वो नहीं मालूम। यूसुफ को देखिए, यूसुफ ने असनात से जब शादी किया, उसने उसके साथ में रगने लगा। और वचन कहती है
आगे के वचन में लिखा हुआ है 46 में 45 में कि यूसुफ पूरा देश में घूमने लगा, पूरा राज्य में घूमने लगा, एकदम फ्री लाइफ जीने लगा। आमेन, हालेलुया। एक व्यक्ति प्रभु के पास में आने के बाद ये स्त्री ने यूसुफ को कभी रोक टोक नहीं किया, उसको फ्री छोड़ दिया। उसके द्वारा उसके परिवार ब्लेस हुआ, आशीषित हुए। आगे के वचन में हम देखते हैं 50वीं पद को पढ़िए, वर्स 50, 41वीं अध्याय की 50वीं पद। अकाल के प्रथम वर्ष आने से पहले प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए उसको 2 बेटे हुए, 2 बेटे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, 2 बेटे हुए जी। आगे हाँ, ये कह के मनुष्य रखा कि परमेश्वर ने मुझे पहला लड़का हुआ तभी क्या नाम रखा? यूसुफ ने उसका नाम क्या नाम रखा? मनश्शे। मतलब परमेश्वर ने मुझसे मेरा सारा क्लेश, इस स्त्री को विवाह करने के बाद इसने अपना दुख भूल गया। मतलब कितना अच्छा परिवार मिला उसको। भले ही उसका बाप याजक था, लेकिन उस लड़की की क्वालिटी को देखी है। उसने अपने पति के दुख को बुलाने के लिए प्रार्थनामय जीवन में यूसुफ को लेकर चली। ऐसा नहीं है कि सब सुलेमान के पत्नी बनते। यूसुफ ने अपने घर में प्रार्थना का जीवन को रखा और अपने पत्नी को सिखाया। प्रार्थना करने वाली बहन असनात जो है वो एक अन्य जाति के परिवार का रहकर भी जब यूसुफ के घर में आई तो जैसा यूसुफ चलता वैसा चलने लगी वो। प्रेज़ द लॉर्ड बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। याकूब की पत्नी ने क्या किया? वो मैरिज ही था ना, वो भी बाप के घर से आते आते क्या चुरा के लेकर आई उसने? बोलेंगे क्या लाई? हाँ, किधर तो मन में मूर्ति छुपा है उसका। हस्बैंड के वजह से चर्च में आ रहे, चर्च में बैठ रहे, लेकिन मन में पूरा मूर्ति पूजा है। हस्बैंड पूछ रहा, उसके बाप आकर कहा कि तेरी पत्नी या तेरे परिवार वाले किसी ने मेरी मूर्ति को चुरा लिया है। परमेश्वर के दास कहता नहीं नहीं, हम लोग तो जीवित परमेश्वर की आराधना करने वाले, हमको कोई मूर्त की आवश्यकता नहीं है। आमीन, हालेलुया। अगर आप इब्राहिम के पूरे चरित्र को देखें ना, तो इब्राहिम के पूरे फैमिली में ज्यादातर लोग तो अन्य जाति से बिलोंग्स करते हैं, लेकिन एक व्यक्ति इतना सरल था और वो है परमेश्वर के दास अब्राहम। परमेश्वर के बुलाहट को देखकर आया। उसका बेटा इसहाक भी अपने पिताजी के पद चिन्हों पर चलने लगा और उसका बेटा याकूब भी इब्राहिम जैसा ही चलने लगा और उसका बेटा यूसुफ भी अपने पिता के समान चलने लगा। आमीन। एक अच्छी पत्नी घर में आ गया तो परिवार आशीषित हो जाता है। आमीन। जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। जब इसहाक का विवाह हुआ, पवित्र शास्त्र कहती है, पढ़कर देखिए वचन में से एक बात को मैं आपको बताऊंगा। 24वीं अध्याय 67वीं पद को पढ़े, 67, 24वीं अध्याय उत्पत्ति की किताब। जब इसहाक ने शादी किया, रिबका को लेकर अपने मां के कोठरी में, घर में, बेडरूम में गया,
देखिए, मां मरने के बाद में शादी किया, घर में पूरा दुख 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 था। आज भी कोई व्यक्ति घर में मर जाता तो साल के अंदर शादी करना है, नहीं तो कितने साल नहीं करना है, 3 साल नहीं करना है, कुछ लोग 5 साल नहीं करना है। ये साल भर में दुख में शादी क्यों करना है? ये परंपरा आई कहां से? ये परंपरा इब्राहिम ने शुरू किया। अगर आपको दुख भूलना है तो साल के पहले शादी कर लो, तो जैसे ही ये नया व्यक्ति घर में आएगा तो घर में जो दुख है वो चला जाता है। प्रेज़ गॉड। एक साल में शादी हो गया, दूसरे साल में एक छोटा नन्हा बच्चा घर में आ गया, बच्चा खेलते रहा है। परिवार में जब बच्चे खेलते हैं, जो दुख आपके परिवार में है वो दुख को आप भुला देंगे। आमीन। जैसा कि परमेश्वर का दास यूसुफ का विवाह हुआ, शनात से मनुष्य पैदा हुआ। मनुष्य को परमेश्वर ने एक नाम देने के लिए यूसुफ से जब कहा, मनुष्य दिया, और उसका मतलब है कि मैंने अपने क्लेश को भुला दिया। अभी बच्चा आ गया, जितना भी दुख सहा, मैं पोतीपर के घर में गया, मैं जेल में गया, मैं इस्माइली लोगों में गया, मेरे भाइयों ने मुझे तकलीफ दिया, मैं सब भूल गया। आमीन। क्या किया? सब भूल गया। एक स्त्री घर में आने के बाद उसने सब दुख को भुला दिया। हस्बैंड पति के साथ में इतना मिलजुल के है। एक भक्तिमान स्त्री क्या अन्य जातियों में भी मिलेगी? हाँ, मिलेगी। सुलेमान के चरित्र को पढ़ेंगे तो लिखा है नहीं मिलेगी। लेकिन यदि यूसुफ के चरित्र को पढ़ेंगे तो यूसुफ कहता है कि अन्य जाति के स्त्री भी एक भक्तिमान परिवार में आने के बाद वो भी भक्तिमान बन सकती है। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि नहीं बनेंगे, लेकिन उस परिवार के लोगों ने, उस परिवार में प्रार्थना जीवन होना चाहिए ना। अगर आपके घर में प्रेयर ही नहीं है, समझो, तो नया आया हुआ व्यक्ति क्या प्रार्थना में बैठेगा? आपने हर दिन घर में घुटने पे बैठ के बाइबल पढ़ा नहीं, उसको प्रार्थना सिखाया नहीं। जैसे अन्य जाति के लोग सुबह उठ के नहाने के बाद मंदिर में जाते, पूजा करते, घर में मंदिर होता है इसलिए वो पूजा करते, हर घर में मंदिर है। क्या ईसाई लोगों के घर में प्रार्थना स्थल है? आपके घर में प्रार्थना का स्थान नहीं है, इसीलिए लोग प्रार्थना नहीं करते। आपके बहू, आपके बच्चे प्रार्थना न करने का कारण है आपके घर में एक प्रेयर प्लेस नहीं है, एक प्रार्थना का स्थल नहीं है। एक अन्य जाति का व्यक्ति जब भी भाड़े का घर भी लेगा या तो खुद का घर बनाएगा, तो वो बेडरूम बनाएगा, हॉल बनाएगा, सब बनाएगा, फिर उसके बाद वो मंदिर के लिए जगह ढूंढता है घर में। ये कोपरे में मंदिर बनाओ, के इधर मंदिर बनाओ, के उधर मंदिर बनाओ, इधर मंदिर बनाओ, उसको मंदिर। लेकिन ईसाई लोगों को कितना भी जगह मिला तो इधर बेडरूम बनाओ, इधर कोड़ा बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, प्रार्थना के लिए एक भी जगह नहीं। कभी मिला बेड पे बैठ के प्रार्थना करेंगे, सोफा पे बैठ के प्रार्थना करेंगे, किधर भी प्रार्थना करेंगे। मैं कहता हूं प्रार्थना के लिए एक जगह निर्धारित करें, वो स्थान रखे और वो पवित्र रखे, हर समय वहां पर जाए, वहां पर घुटना टेके और प्रार्थना करे। तो घर के सब लोग वहां जाएंगे, वहां पर बैठेंगे, घुटने टेकेंगे और प्रार्थना करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं लोगों से कहते रहता हूं, एक जगह एक टेबल डाल दो, कुछ मत करो, एक टेबल रखो, छोटा सा टीपाई जैसा टेबल रखो, नीचे कुछ भी मत डालो, एक मैट डालो, मैट के ऊपर बैठने के लिए जगह रखो और टेबल पे एक बाइबल खोल कर रखिए। हर दिन वहां जाइए, घुटना टेकिए और बाइबल खोलिए, पढ़िए। वो स्थान प्रार्थना स्थान कहलाएगा। हर घर में होना चाहिए। सीएनआई के घर में जाकर देखिए, प्रोटेस्टेंट लोगों के घर में, कैथोलिक लोगों के घर में जाकर देखिए, वे लोग एक वेदी बनाते घर में, क्या बोलते हैं उसको? ऑल्टर। वो वहां पर मेणबत्ती लगाते, अगरबत्ती लगाते, कुछ तो लगा। लेकिन पेंटेकोस्ट लोगों के घर में वो भी नहीं है। एक तो प्रार्थना नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये सुलेमान के घर बिगड़ने का कारण वही है। ना ऑल्टर था, ना कुछ था, ना प्रेयर था। ये राजा है, रोज सुबह बाहर बैठने का, घूमने का। ये अन्य जाति के लोगों को ना प्रार्थना मिला, ना सुधारने का जीवन मिला। यूसुफ
आदमी चाहे कितना भी बड़ा हो, परंतु अपने पत्नी के साथ भक्ति के जीवन बिताने में वो निपुण व्यक्ति था। कितने लोग को समझ में आ रहा है? असन्नात बदलने के लिए उसका पिताजी कारण नहीं है, असन्नात बदलने के लिए यूसुफ कारण। यूसुफ घुटने पे बैठता। आज अनेक ईसाइयों के घरों में मैं देखता हूं, बाइबल संडे लेके जाकर रख दिया तो नेक्स्ट संडे की खोलते उसको, बाइबल भी नहीं पढ़ते। संडे टू संडे प्रेयर को टाइम कितना देर, 2 मिनट 3 मिनट, बहुत मुश्किल से। अभी तो टीवी आ गया, यूट्यूब आ गया, बस चालू चालू, तो क्या हुआ, चालू है ना। अरे वो स्तुति कर रहा है, तू किधर कर रहा है? वो गीत गा रहा है, उसमें आ रहा है आवाज, तुम में किधर आ रहा है आवाज? तुम में आना चाहिए प्रभु की आवाज, तुम स्तुति करना चाहिए, तुम घुटने पे बैठना चाहिए, तुम प्रभु की आराधना करना चाहिए। यूसुफ के परिवार आशीषित होने के लिए यूसुफ ही कारण था। एक अन्य जाति के स्त्री को घर में लाने के बाद उसको घुटने में बिठा, उसको प्रार्थना सिखाया, ऐसा नहीं ऐसा करना, ऐसा नहीं ऐसा करना। रोज टाइम निर्धारित कर दिया, मॉर्निंग प्रेयर हो गया, इवनिंग प्रेयर हो गया, बाइबल खोलना सिखाया, बाइबल पढ़ना सिखाया, प्रेयर करना सिखाया। वो स्त्री उस परिवार के लिए आशीष का कारण बनी। आमीन। वचन में लिखा है कि वो अपने क्लेश को ही भूल गया, अपने दुख को भूल गया। उसको पता ही नहीं था कि पोतीफर की बेटी, जो ओन शहर के अन्य देवता के पुजारी की बेटी, इस घर में आकर ऐसे बिहेव कर रही है जैसे कोई यहूदी परिवार से लाए हुए बेटी है। हालेलुया। मैं आपसे कहता हूं कि कभी कभी ईसाइयों से भी बढ़कर अन्य जाति के लोग आगे निकल जाते हैं। ईसाई लोग भी उतना प्रार्थना नहीं करेंगे जितने एक अविश्वासी विश्वास में आने के बाद प्रभु से अधिक प्रेम करता है, वो अधिक प्रेम करता है। क्योंकि मकसद होना चाहिए कि वो प्रभु से प्यार करे। अगर आप उतना प्रार्थना प्यार करोगे तो आपके बच्चे भी उतना ही प्यार करेंगे। हालेलुया। एक असन्नात जो है वो भक्तिवान स्त्री थी। 2 असन्नात अपने पति के क्लेश को भुलाने के लिए कारण बनी। यूसुफ इतना बड़ा आदमी क्यों बना, उसका कारण बता रहा हूं मैं आपको। एक स्त्री, भक्तिमान स्त्री घर में आने के बाद घर चेंज हो रहा है, परिवार चेंज हो रहा है। आज लोगों के परिवार चेंज क्यों नहीं हो रहा है, बदलता क्यों नहीं है, जीवन में बदलावट क्यों नहीं है? हालेलुया। क्योंकि आपके घर में वो भक्ति नहीं है। पहले पॉइंट क्या बोला मैंने? असन्नात कौन है? भक्तिमान स्त्री। उधर उनके बाप के घर में थी, उधर भी भक्ति करती थी। यूसुफ के घर में आई, इधर भी भक्ति है। भक्ति करने वाले लोग किधर भी जाएंगे तो भक्ति करेंगे, और जिसको भक्ति मालूम नहीं है उसको किधर भी भेजो वो भक्ति नहीं करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब दूसरी बात क्या मैंने बताया कि असन्नात आने के बाद यूसुफ के जीवन में यूसुफ अपने सारे क्लेश को भुला दिया। वो हमेशा कहती थी, मत डरो, मैं हूं, मैं साथ दूंगी, डरना नहीं। बाप ने छोड़ दिया, भाइयों ने छोड़ दिया, परिवार ने छोड़ दिया, चिंता मत करना, रोना नहीं, मैं आ गई हूं, मैं आपके परिवार को संभालूंगी, मैं आपके जीवन को संवारूंगी, मैं आपका परमेश्वर की मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। जैसे रूत ने कही, रूत ने क्या कही, क्या कही सास से? अन्य जाति की है ना, सब अन्य जाति के स्त्री वो गलत नहीं होते हैं। ओरफा निकल गई, इसका मतलब रूत भी निकल जाएंगी क्या? दो थे, एक तो निकल गए, दूसरी जो रुकी वो प्रभु को डरने वाली थी, भक्तिमान स्त्री। तेरा परमेश्वर की मेरा परमेश्वर।
तेरे लोग ही मेरे लोग। आमीन बोलेंगे? हालेलुया, हालेलुया। आपका परिवार चेंज होना है तो आपके घर के अंदर वो माहौल को तैयार करना है। मैंने कहा ना कि वो एक माँ ने उसके बेटे का शादी अन्य जाति में करके दिया, और वो तो कभी आता ही नहीं चर्च में, कभी तो साल में एक बार, महीने में एक बार आने वाला। बीवी ने उसको बोला, मुझे पता चला तुम्हारे गांव में अच्छा सिनेमा थिएटर है। ये आते साथ इसको पूरा दुनिया की बातें मालूम पड़ गई, इस गांव में क्या क्या मिलता है। वो हस्बैंड को बोलने लगी, जिस दिन छुट्टी मिला उस दिन बाहर गए घूम, जिस दिन भी छुट्टी मिला उस दिन चलो, कभी मॉल को, कभी पिक्चर के थिएटर को, कभी रेलवे स्टेशन देखने को, कभी मंदिर देखने को, कभी ये देखने को, कभी वो देखने को। ये सब देखते 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 ये कभी प्रभु से अलग हुआ उसको ही नहीं मालूम। और वो स्त्री उसको पराया देवताओं की तरफ लेकर चली गई। पहले से प्रेयर में नहीं था ये, पहले से कभी चर्च में आया नहीं, कभी प्रार्थना किया नहीं, कभी तो माता पिता के लिए आता था और जाता। जब भी कोई गलत काम करने के लिए सिनेमा थिएटर के पास गया तो मां याद आई। मां ने बोला, बेटा हम पिक्चर नहीं देखते हैं। एक मन कहता पिक्चर नहीं देखना। इस बाजू बीवी खड़ी है, बीवी ने बोले कुछ नहीं होता देखने से। तो फिर इसने आंखें बंद किया, 2 मिनट सोचा, ठीक है कौन देख रहा मुझे। मम्मी को जाके बोलेंगे घूमने गए थे हम, चले गए। आपका जीवन बदलना चाहिए, आपकी ओर से एक आत्मा प्रभु के पास आना चाहिए। आप ही बदल सकते हैं, कोई दूसरा आपको नहीं बदलेगा। आप दूसरे को बदलने के लिए आपके अंदर आध्यात्मिक बातें होनी चाहिए। राजा सुलेमान को ऑब्जर्वेशन बहुत कड़क था। 1000 स्त्रियों में एक स्त्री भी नहीं मिली। उनका पूरा वंश का नाश हो गया। उसका नाम धर्मी लोगों के लिस्ट से हटा दिया गया। राजा सुलेमान चाहे नाम कितना भी कमाए, लेकिन धर्मी लोगों का जब लिस्ट बना, उनकी यादी बनी, उन यादी में राजा सुलेमान का नाम ही हट गया। जानते क्यों? अन्य जाति के साथ में सहभागिता, संगति को रखने की वजह से उसका नाम काट दिया गया। प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। पहले शमूएल के ग्रंथ उसके पहले अध्याय का 8वीं पद को पढ़े, 8वीं पद को पढ़े। यहां पर एक बहन रो रही है, उसका नाम है हन्ना। क्या क्या कर रही है वो? रो रही है। वो कहती है कि मुझे एक भी बच्चा नहीं है, संतान नहीं है, और रो रही है। मनश्शे को देखकर मुझे हन्ना याद आती है। मनश्शे का नाम रखने के बाद यूसुफ कहता है कि मेरा क्लेश दूर हो गया। हन्ना के पास में बच्चे नहीं है, हन्ना दुखी है, दुखी है, रो रही है। उसके बड़ी बहन का नाम क्या है? फनीना। क्या नाम है? फनीना। वो भी प्रभु में है। दोनों मंदिर में गए, यरूशलेम मंदिर में गए। पता है क्या देने के लिए गए? दोनों बलि अर्पण करने के लिए गए। दोनों फेस्टिवल मनाने के लिए आए, और उनका पति भी है उनके साथ में। क्या नाम है? एल्काना। तीनों आए, लेकिन ये स्त्री बलि अर्पण करती है, प्रभु के सामने जाती है, लेकिन अपने बहन के साथ ठीक व्यवहार नहीं करती है। सेम हागर के गुण ये पनीना में आ गया। हागर जैसी थी, सारा को देखकर चिढ़ा रही थी, वैसे ही सेम सेम। तभी एल्काना आकर कहता है हन्ना से, हन्ना बच्चे नहीं है तो क्या हुआ? बच्चे नहीं है तो क्या हुआ? क्या मैंने तुझे कभी तकलीफ दिया? मैंने कभी तुझे कहा कि हमें बच्चे नहीं है?
पनीना शायद तुझे कुछ भी बोले, लेकिन मैंने तुझे कभी नहीं बोला। बच्चे हो या ना हो, ऐसे पति चाहिए, ऐसे पत्नी चाहिए। परिवार में पति को संभाल के लेके जाने वाले, पत्नी को संभाल के लेकर जाने वाले, चाहे कुछ है नहीं है, पैसे हैं नहीं है। कुछ लोग केवल पैसे से प्यार करते, पति से नहीं, पत्नी से नहीं। दुख उठाना पड़े तो उठाओ, वेदना सहना पड़े तो सहो, लेकिन अपने परिवार को संभाल के रखो। आमीन, हालेलुया। बाइबल कहती है, एल्काना कहता, पढ़कर देखिए, एल्काना कहता है हन्ना से, हाँ, इसलिए उसके पति एल्काना ने उससे कहा, हाँ, ए हन्ना, तू क्यों रोती है? तू खाना क्यों नहीं खा रही है? हाँ हाँ हाँ, 10 बच्चे हैं और मैं अकेला एक साइड में है, तो तेरे 10 बच्चे से भी तेरा पति श्रेष्ठ है। आज कई लोग बच्चों को देखते देखते पति को छोड़ देते हैं। नहीं, मेरे पास अभी बच्चे, बस हो गया, हस्बैंड गया तो भी चलेगा। लेकिन हस्बैंड कितना अच्छा है कि तुम्हारे पास बच्चे नहीं है तो भी तुमसे प्यार किया। वो कहता कि 10 बच्चों से भी मैं हूं तेरे साथ, डरना नहीं, मैं लास्ट तक तुझे साथ दूंगा, भले कि दुनिया के लोग तुझे कुछ भी कहे, मैं तेरे साथ हूं। ऐसा पति चाहिए, ऐसे पत्नी चाहिए, वो घर टिक जाएगी। एल्काना जैसे पति चाहिए और अशन्नात जैसे पत्नी चाहिए, जो परमेश्वर की भक्ति से अपने परिवार को चलाए। यूसुफ को महसूस नहीं होने दिया कि तू क्लेश में है, तू पीड़ा में है, तू दुख में है। इतने समझदारी से अपने घर को चलाने वाली एक स्त्री है। आज कई स्त्रियां, कई पुरुषों के कारण ही परिवार बिगड़ जाती है, परिवार नाश होता है। फैमिली डिस्ट्रॉय होने का कारण क्या है? एक अन्य जाति के व्यक्ति आने से नहीं, एक बुद्धिहीन स्त्री आने से। वचन में लिखा है कि बुद्धिमान स्त्री अपने परिवार को क्या करती है? बोलेंगे बोलेंगे। मुझे एक अच्छी बात लगी है इस अशन्नात से, जो 45वीं अध्याय, देखिए पढ़कर 45 और उसके 16वीं पद से लेकर आगे पढ़ेंगे, 16वीं पद से लेकर आगे। इस बात का समाचार हाँ, कि यूसुफ के भाई आए हैं, फिरौन के भवन तक पहुंच गया। हाँ, और इससे फिरौन और उसके कर्मचारी प्रसन्न हुए। हाँ, इससे फिरौन ने यूसुफ से कहा, अपने भाइयों से कह कि एक काम करो, अपने पशुओं को लाद कर कनान देश में चले जाओ, हाँ, और अपने पिता और अपने घर के लोगों को लेकर मेरे पास आओ, हाँ, और मिस्र देश में जो कुछ अच्छे से अच्छा है वो मैं तुम्हें दूंगा, हाँ, और तुम्हें देश के उत्तम से उत्तम पदार्थ खाने को मिलेंगे। हाँ, और तुझे आज्ञा मिली है, तुम एक काम करो कि मिस्र देश से अपने बाल बच्चों और स्त्रियों के लिए गाड़ियां ले जाओ, हाँ, और अपने पिता को ले आओ, हम्म, और अपनी सामग्री को मोह न करना, क्योंकि सारे मिस्र देश में जो कुछ अच्छे से अच्छा है वह तुम्हारा है। जो कुछ भी है वो तुम्हारा है। आगे, इस्राएल के पुत्रों ने वैसा ही किया, और यूसुफ ने फिरौन की आज्ञा के अनुसार उन्हें गाड़ियां दी और मार्ग के लिए भोजन सामग्री भी दी। सब दिया, भेज दिया और बोला जाओ, बाप को लेके आओ, भाइयों को लेके आओ, उनके परिवार के लोगों को लेके आओ, और इधर जितना भी मेरा प्रॉपर्टी है वो सब तुम्हारा, वो सब। घर में आया, बीवी को मालूम पड़ा कि हस्बैंड ने क्या काम किया। बीवी ने बोली, कौन सा तेरा भाई ने तुझे मदद किया था पहले? मार के अकाल दिया। बाप ने कभी ढूंढा तुझे? बाप भी नहीं ढूंढा। भाइयों ने हकाल दिया, भाइयों ने मारा, भाइयों ने बेच दिया। आज वही भाई को बुला रहा है क्या? आप होते तो क्या बोलते? भगने बोलिए, आप होते तो क्या बोलते? ऐसे मैं जैसा बोल रहा हूं वैसे ही बोलते हैं ना। लेकिन आसन्नात एक ऐसी स्त्री है, उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। घर में आए, घर में रखने लगे, पूरा घर बांट दिया।
बाप को रखा, परिवार के लोगों को, सबको लेकर चल रहा है। ये स्त्री ऐसी है कि इसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। एक भक्तिवान स्त्री ऐसे ही करेगी, भले कि उन्होंने कुछ भी किया हो। यूसुफ ने कहा जब भाई को लेके आओ, पिताजी को लेके आओ, ये तो राजा ने कहा। उसके बाद में वापस से यूसुफ भी कहता है जाओ जाओ जाओ, सही बात है, मौका मिल गया हमको, सबको लेकर आओ। सब मिस्र देश में आए। समझ में आ रहा है सबको? स्तोत्रम बोलेंगे, अपने हाथों को उठा के प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन को पढ़ने के बाद में, इस चैप्टर को 45वीं अध्याय को पढ़ने के बाद में आपको समझ में आना चाहिए कि ये असनात जो स्त्री है वो कितनी भली है और कितनी अच्छी है। बाइबल में सिर्फ 3 बार उसका नाम लिखा है, पूरा बाइबल में सिर्फ 3 ही बार लिखा है, लेकिन उसका कैरेक्टर सबके जीवन के अंदर छा जाने वाली है। यूसुफ के जीवन इतना आशीषित होने के लिए एक अच्छी पत्नी होना जरूरी है ना। एक परिवार अच्छा होने के लिए एक अच्छा पत्नी, एक अच्छा पति होना चाहिए घर में, तब वो परिवार आशीषित होगा, तभी वो घर आगे जाएगा। जैसा कि यूसुफ ने अपने भाइयों को बुलाया, उनके पत्नियों को बुलाया, उनके बच्चों को बुलाया, अपने पिता को बुलाया, अपने पिता के घर के लोगों को बुलाया, इसने मौन होकर प्रभु का स्तुति करने लगी। आमेन। अगर झगड़ालू पत्नी होती तो क्या करती? यूसुफ को खाना भी नहीं मिलता, यूसुफ को पानी भी नहीं मिलता, घर में आते साथ चिड़चिड़, तुम्हारे भाई लोगों ने इतना किया फिर भी भाई को लाकर रखा, मैंने मेरा घर छोड़ा, मैंने बाप को छोड़ा, सब छोड़ा, तुमको साथ दिया, मेरे को क्या मिला? मैं ऐसे बहुत सारे स्त्रियों को देखता हूं जो पतियों को बार बार टोकते हैं, मेरे वजह से ही हुआ। मैं आपसे कहता हूं कि ऐसे टोकने वाले लोग घर के अंदर अब समाधान नहीं, असमाधान को पैदा करते हैं। एक अच्छा परिवार बनने के लिए एक अच्छा पत्नी भी बनना चाहिए, एक अच्छा पति होना चाहिए घर में, एल्कना जैसा। असनात को देखिए, एक ऐसी स्त्री जो यूसुफ के जीवन में आने के बाद यूसुफ के जीवन घटना नहीं बढ़ना शुरू हो गया। आमीन। पहला लड़का पैदा हो गया, उसका नाम क्या? मनश्शे। और दूसरा लड़का पैदा हुआ, उसका नाम एफ्रेम। मतलब क्या? पढ़िए। दूसरे का नाम जब कहकर एफ्रेम रखा, हाँ, कि मुझे दुख भोगने के देश में परमेश्वर ने बलवंत किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस देश में आने के बाद मैंने सोचा यहां पर दुख होगा, जिस देश में आकर जिस स्त्री के साथ में मैंने विवाह किया, मुझे लगा ये तो अन्य जाति की है, इसके द्वारा दुख होगा, लेकिन नहीं, परमेश्वर ने यहां पर मुझे आशीष दिया है। आमेन। तुम्हारे दुख के दिन खत्म हो जाएंगे, तुम्हारे दुख, तुम्हारा विलाप मृत्यु में बदल जाएगा। मेरे भाई, मेरे बहन, बहुत बार ऐसा होता है, बहुत बार हम जो सोचते वो नहीं होता, बहुत बार हमारे विचार से बढ़कर प्रभु अद्भुत काम करने वाला है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। 41वीं अध्याय में, उत्पत्ति की किताब 41वीं अध्याय का 45वीं पद, 41वीं अध्याय का 45 और वचन 50 और 46वीं अध्याय का वचन 20। और फिरौन ने हाँ यूसुफ का नाम सपान रखा। हाँ और ओर नगर के याजक पोतीपेरा की बेटी आसनत से उसका ब्याह करा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए ये स्त्री, देखिए ये स्त्री उसके जीवन में आने के बाद में ब्लेस्ड हो गई। अब उनके भाइयों को, भाभियों को, बच्चों को, सबको बुलाने का, इसने तो चिड़चिड़ नहीं किया, लेकिन उन लोग आने के बाद इसको चिड़चिड़ करने लगे। अन्य जाति की लड़की से शादी किया। मिरियम ने, आरोन ने मोजेस से लड़ने लगे। पता है क्यों लड़े? क्योंकि बीवी काली है।
स्वतंत्र बोलो। किस लिए लड़े इन लोग? भाई से क्यों लड़े? अन्य जाति के लड़की को शादी किया बोल के नहीं लड़े। शादी किया तो किया, अच्छा लड़की से करना था। लड़की कैसी होनी चाहिए थी? गोरी होनी चाहिए थी। तूने तो शादी किया लेकिन काली से किया। मिरियम और आरोन, पता है ये दोनों कौन है? आरोन महायाजक और मिरियम एक भविष्यवक्तिनी, भविष्यवाणी कर रही है, आत्मा से भरी है, पवित्र आत्मा से भरी है, लेकिन अपने भाई से लड़ रही है। क्या फायदा नाम भविष्यवक्ता करके? क्या फायदा? भविष्यवाणी मुंह से निकल रहा है और वही मुंह से अपने भाई की निंदा भी कर रहा है। भविष्यवाणी कर रहे वही मुंह से अपने परिवार को तुच्छ भी जान रहे। भविष्यवाणी कर रहे आत्मा से भरे, किसी को काला बोलते हैं और किसी को गोरा बोलते हैं। आज बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा को पाए लेकिन अभी भी उनका जीवन वैसा ही है। उनका जीवन कैसा है? हाँ, ये स्त्री को देखिए, इन लोग घर में आने के बाद असन्नाथ ने कुछ नहीं बोला यूसुफ को, लेकिन उसके भाई लोगों ने, परिवार के लोगों ने आने के बाद यूसुफ के घर में 1 दिन रखे, 2 दिन रखे, 3 दिन रखे, 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ। धीमे से आकर यूसुफ से कहते हैं, यूसुफ क्या तुझे हमारे देश में लड़की नहीं मिली? या अन्य जाति की लड़की को लाके घर में रख लिया? भाई बहन लोग घर में आने के बाद कभी कभी झगड़े भी लगा देते हैं। बीवी अच्छा रहते घर में ले लिया, अगर बीवी ने झगड़ा नहीं किया तो इन लोग झगड़ा करते हैं। बड़े होशियार की बात है, कभी कभी बड़े गड़बड़ की बात होती है। बीवी अच्छी रहती है, बीवी बोलती है ठीक है तेरे भाई आने दो, बाप आने दो, सब आने दो, सबको लाओ, सबको घर में रखो, जितना भी मेरा है सबको बांट के दिया। अभी घर में आने के बाद बीवी अच्छी नहीं है तेरी, बीवी मन में सोचती होंगी इनको घर में लेके गलत काम किया मैंने, इनको मैं आने दिया, मेरा प्रॉपर्टी बांटने दिया, मैंने खाना खाने दिया, इन्होंने मेरे पति के साथ में इतना काम किया तो भी मैंने इनके ऊपर प्यार किया। आने के बाद यही लोग कहते हैं। सोच दोनों बच्चों को ये आसन्नाथ ने कैसे बढ़ाया मालूम है? कैसी बढ़ाई? ऐसी बढ़ाई कि इस्राएल के 12 वंशों के सूची के अंदर ये दोनों बेटों का, याकूब के 12 बेटों का नाम होना चाहिए ना, लेकिन ये यूसुफ के 2 लड़के जंप मार के उसमें गए। मेरे भाई मेरे बहन थोड़ा ध्यान दो, मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं आपको। याकूब के 12 लड़के इस्राएल का वंश होना चाहिए ना, लेकिन उनके सूची में 2 जन का नाम डिलीट किया गया और यूसुफ के दोनों बेटे जंप करके वो लिस्ट में जाकर 12 वंश बन गए। मतलब मां ने अपने बच्चों को कैसी परवरिश दी। एक अन्य जाति की स्त्री होते हुए अपने दोनों बच्चों को प्रभु में बढ़ाई, प्रार्थना में बढ़ाई, वचन में बढ़ाई। जो उनके 10 भाइयों में, उनके 12 परिवार के लोगों में किसी में नहीं दिखा जो यूसुफ के घर में दिख के आ रहा है। यहाँ के बोल रहे ने अन्य जाति से शादी किया ना, अरे तुम्हारे बच्चों से इनके बच्चे देखिए वचन में स्ट्रांग है, प्रार्थना में स्ट्रांग है, गीत गाने में स्ट्रांग है, चर्च में आने में स्ट्रांग है, हर चीज में स्ट्रांग है। याकूब अपने बच्चों को आशीष दे रहा था, देते 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 यूसुफ के दोनों बच्चों को आशीष दे दिया। बोलेंगे हल्लेलुया। इफ्राइम भी चला गया और कौन कौन गया? 2 बच्चे हैं ना, पहले वाला का नाम मनश्शे, दूसरे वाला का नाम इफ्राइम। ये दोनों है क्या नहीं है लिस्ट में? क्यों है? आपका परवरिश वैसा होना चाहिए। लोग आपको नाम रखेंगे ना, आपके बच्चे उठकर खड़े हो जाए। लोग बोलेंगे ये करेंगे, ये करेंगे, ये अन्य जाति के लोग इस घर में आए, घर का नाश होगा। यूसुफ आशीषित होने के लिए उसकी पत्नी ने उनके बच्चों को ऐसा बढ़ाया कि शत्रु के सामने मेज बिछ गया। हालेलुया। इसलिए आसन्नाथ के चरित्र को पढ़ते समय मुझे बड़ा आनंद होता है।
ये स्त्री अन्य जाति के होती हुई घर में आकर अपने पति को उनके पूरे परिवार के सामने खड़ा कर दिया। आमेन, हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा, एक बुद्धिहीन स्त्री अपने घर को ढा देती है, गिरा देती है, लेकिन एक बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। स्तोत्र, हालेलुया। जिसने पत्नी को पाया उसने भलाई को पाया। सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, याद रखिए, लेकिन अच्छी पत्नी होनी चाहिए, प्रभु के डर में होना चाहिए, प्रभु के डर में बढ़ना चाहिए। आमेन, हालेलुया। कितना अच्छा परिवार बना। 1 2 3 4। यूसुफ कितना कितना आशीषित हुआ होगा अपने बच्चों को देखकर, जबकि उसके दोनों बच्चे याकूब के द्वारा आशीषित हो गए। आमेन। आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे आशीषित हो जाए, तो आपको प्रार्थना में बढ़ना पड़ेगा। आपके घर में आपको नमूना बनना है, नमूना बनना है। बोलेंगे क्या बनना है? जोर से बोलेंगे क्या बनना है? हालेलुया। नमूना बनो युवा समय में, कोई तेरे जवानी को तुच्छ न जाने। नमूना बनो युवा समय में, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न जाने। चाल से चलने से नमूना बनो युवा समय में, चाल से चलने से नमूना बनो युवा समय में। नमूना बनो युवा समय में, कोई तेरी जवानी को नमूना बनो युवा समय में। हालेलुया। ऐसे नमूना का जीवन को बिताना है। यूसुफ के चरित्र हम जानते, वहां से निकल के इधर तक आया। आज मैं इस आसन्नाथ को क्यों लेकर आया मालूम है? ताकि आप लोग जाने कि स्त्री आने के बाद यूसुफ के घर जितना ब्लेस हुआ था उससे अधिक आशीषित हो गया। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। कभी कभी संभाल के भी होना चाहिए। एक अन्य जाति का व्यक्ति घर में आने के बाद घर से लोग, जैसे हमने अभी सुलेमान को देखा, सुलेमान के पत्नियां राजा सुलेमान के मन को अन्य देवताओं के तरफ लेकर गए। कभी कभी ऐसा भी होता है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। मैं छोटा था तभी हमारे चर्च में एक एक्टिव मेंबर था, एक्टिव। मैं छोटा था, चर्च बांधने के टाइम पे रात दिन मेहनत करके चर्च बना, लेकिन उसका विवाह उसके मां ने लेके जाके गांव में कर दी। उसके बाद वो गांव की बीवी आ गई, जाने लगे, चर्च में आने लगा, जाने लगा। बीवी ने उसके पास एक 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 कंडीशन रखने लगी। 6 महीने के बाद गांव चले गई। लाने गए तो बोले चर्च जाना बंद करो तभी आऊंगी मैं। अभी इसको बीवी से इतना प्यार हो गया था 6 महीने में, उसने बोला ठीक है चलो घर में प्रेयर करेंगे। किधर प्रेयर करेंगे? चर्च छोड़ देंगे, घर में करेंगे। इसने चर्च छोड़ दिया। फर्स्ट स्टेप क्या छोड़ा? चर्च छोड़ दिया। घर में बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना। फिर 6 महीने के बाद बीवी वापस घर गई। आप क्या कंडीशन रखा मालूम? घर में से बाइबल हटाओ तो मैं आऊंगी। इसने बोला ठीक है, इतना कर लिया, अभी वो भी करेंगे। मन में भाई परमेश्वर है, इधर क्या चाहिए। उसने घर से बाइबल भी हटा दिया, धीमे धीमे प्रार्थना हटा दिया, धीमे धीमे मंदिर लेकर जाने लगे। खत्म उसका लाइफ पूरा। एक अविश्वासी व्यक्ति घर में आने के बाद विश्वासी व्यक्ति का विश्वास भी धीमे धीमे घट जाता है, घट जाता है। यीशु मसीह ने इसलिए कहा, एक व्यक्ति ने पूरा दुनिया कमाया और अपना आत्मा गवाया तो उसको क्या लाभ?
तुम्हारे पास बीवी है, बच्चे हैं, परिवार है, सब है, लेकिन आपके पास कौन नहीं है? बोलेंगे। कुछ कुछ माता पिता को मैं यही बोलते रहता हूँ, किधर भी लेके जाके बच्चों का शादी मत करो। लड़का नहीं मिल रहा, लड़की नहीं मिल रहा, उम्र हो गया, अरे बिना शादी किया हुआ स्वर्ग में जाना उत्तम है कि शादी करके नरक में जाने से अच्छा बिना शादी करते हुए प्रभु के राज्य के लिए खड़ा हो जाए, वो अच्छा नहीं किया? आज विश्वासी लोग बहुत यही सोच में होते हैं, बच्चों का शादी करना है, करना है, करना है, करना है, करना है करके किधर भी उठा के फेंक देते हैं। उसके बाद उनके जीवन में कितने दुख है। कभी कभी भलाई भी होगा, इसलिए घुटने पे बैठ के प्रार्थना करो कि जो भी बहू, जो भी व्यक्ति मेरे घर में आए हैं वो प्रभु की ओर से आए। आमीन, हालेलुया। आपके घर में आने वाला व्यक्ति वो आपके आशीष का कारण होना चाहिए। आप घुटने पे बैठ के उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें कि वो व्यक्ति प्रभु के राज्य के लिए इस्तेमाल किए जाए। आप जानते हो इफ्राइम और मनश्शे का नाम इस्राएलियों के सूची के अंदर आने के लिए यूसुफ का ज्यादा योगदान होगा या असन्नत का होगा? क्यों? क्यों? एक स्त्री घर को बांधती है और बच्चे बाप से ज्यादा मां की बात सुनते हैं। स्वतंत्र बोलेंगे हैं हालेलुया। बच्चे किसकी बात सुनते ज्यादा? क्योंकि माँ बचपन से उनके मुंह में पानी डालती है, खाना देती है, बिठाती है, कपड़े बदली करती है, पाउडर लगाती है, पता नहीं बच्चों को कैसे प्रिपेयर करती, करते करते उनके कानों में हल्लू हल्लू एक एक शब्द डालती रहती है, तेरा बाप अच्छा नहीं है, तेरा दादा अच्छा नहीं है, तेरी दादी अच्छी नहीं है। वो बच्चों को ऐसा पटा देती है कि बच्चे बड़े होकर वही मेरे माँ ने बोली थी ये अच्छा नहीं है। सौदर बोला पुणे में एक आदमी का फांसी दिया गया, उसका नाम है जक्कल सुल्तान। बहुत मर्डर किया उसने, एरोडा जेल में उसको फांसी दिया। बहुत टेक्निकल माइंडेड मर्डरर व्यक्ति, बहुत लोगों को मार दिया उसने। वो जेल में था, जेल में उसको फांसी की सजा हो गई। फांसी देने से पहले उसको पूछा गया आखिरी ख्वाहिश क्या है भाई तेरा? बोले मां को मिलना है। मां कितनी खुशी में गई मालूम, बेटा मरने वाला है, मरने से पहले किधर प्रॉपर्टी छुपाया, क्या क्या किया, सब मेरे को मां नजदीक आया, मुझे कान में कुछ बोलना है। मां ही कांदी, बेटा कान के पास बोलने गया, मुंह खोल के कान पकड़ा, काट के उठा के नीचे फेंक दिया, पूरे कान जमीन पे फेंक दिया। पुलिस वाले आके छुड़ाने लगे, वो मां रोने लगी, कान पकड़ के दौड़ने लगी। जानते हो क्या? इसको इंटरव्यू में पूछा गया भाई तूने ऐसा किया क्यों? ने बोला मैंने बचपन में स्कूल में जाता था तो पेंसिल छोड़ के लाता था। पेंसिल क्या छोड़ता था? तब मेरी मां ने नहीं बोली, लाया, अच्छा है, कितना अच्छा, कहां से लाया? मेरे बाजू वाले से चुरा, अच्छा किया, बैग में। पहला दिन पेंसिल, दूसरा दिन स्केल, तीसरा दिन उसका नोटबुक, फिर मारने लगा। घर के बाजू वाले के घर में से अंडे चोरी किया, अंडे एग्स उन लोग बनाने को लाया, ये जाके उनका इनके घर में लाया। तो छोटा छोटा चोरी करते करते इतना बड़ा चोर बन गया, उसको ही नहीं मालूम भाई। फिर उसने कहा ठीक है, फिर आपने कान काटा क्यों? अगर मेरी मां ने बचपन में मेरे कान में अच्छी बातें डालती तो आज मैं चोर नहीं बनता, आज मैं एक अच्छा व्यक्ति बनता। घर में बैठ के आप पास्टर के खिलाफ माता पिता बात करेंगे और बच्चे जब पास्टर के सामने आएंगे तो क्या वो पास्टर को आदर करेंगे? आप आपके ससुर के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो वो आपके ससुर को आदर करेंगे? इसलिए याद रखना, बच्चों के सामने बात करते समय बहुत सोच समझ के विचार करके बात करना है। कुछ लोग अपने पति के बारे में ही बात करते हैं बच्चों को, तेरा बाप अच्छा नहीं, इतना भटकाते बच्चों को।
फिर बोलेंगे बाप को इज्जत देंगे? इसलिए माता पिता याद रखना है बात को। मां के खिलाफ मत बोलो, पिता के खिलाफ। आप दोनों का झगड़ा आपके अंदर होना चाहिए, आपके बच्चों के सामने नहीं होना चाहिए। पति पत्नी के झगड़े बच्चों के सामने कभी नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। इतना भी आवाज नहीं आना चाहिए। जो भी है, आपके उस रूम के दरवाजा बंद करके अंदर एक दूसरे को मारो, कुछ भी करो, लेकिन बच्चों के सामने आए तो दोनों प्यार से रहो। वही परिवार बनेगा। ये दो बच्चे इतना ब्लेस होने का कारण है, असन्नात और यूसुफ। इतना एग्जाम्पल लाइफ था उनका, इतना सुंदर लाइफ था। और असन्नात जो स्त्री थी वो पराया देवताओं के पास से प्रभु के पास आई थी, लेकिन फिर भी वो कहती है मैंने सुना है कि परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ में ऐसे ऐसे बड़े बड़े काम किया। यूसुफ के जीवन में प्रभु ने बड़े बड़े काम किए। हालेलुया। इसहाक के जीवन में परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए। याकूब के जीवन में प्रभु ने काम किया, क्योंकि यूसुफ ने अपने पत्नी को बताया और उसके पत्नी ने बच्चों को बताया, और बच्चे प्रभु के भय में बढ़ने लगे। आशीष देने का कारण हो गया, आशीष देने का दिन आ गया। तब याकूब ने यूसुफ के जगह पर उसके दोनों बच्चों को ब्लेस कर दिया। आमीन। दो जन को डिलीट किया ना। हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया। इसलिए मैंने कहा नमूना बनाओ, दूसरे के लिए एग्जाम्पल बनो। आपके परिवार भी नमूना बने, आपका जीवन भी नमूना बने। नहीं, मेरी पत्नी पढ़ी लिखी नहीं है, मेरा पति पढ़ा लिखा नहीं है, भले पढ़ा लिखा है या नहीं है, लेकिन आपके पति आपकी पत्नी वो परमेश्वर के लिए एक आदर्श है। आमीन। मुझे मालूम है मेरी मां पढ़ी लिखी नहीं थी, मेरी मां पढ़ी लिखी नहीं थी, परंतु हम लोगों को बाइबल लेके बैठना सिखाया। मेरा पिताजी घर में नहीं थे उस टाइम में, ना फोन था, ना मोबाइल था, ना लैंडलाइन था किधर है पूछने के लिए। एक दिन चला गया सेवा में तो वो एक सप्ताह तक आते नहीं थे, क्योंकि ट्रेन अवेलेबल नहीं, बस अवेलेबल नहीं, गाड़ी अवेलेबल नहीं। वो कई लंबे लंबे सेवा में निकाल जाते हैं। कभी एक हफ्ते के बाद संडे तो संडे दिखेंगे हमको, कहां जा रहे मालूम नहीं, सुसमाचार सुनाने के लिए। लेकिन मेरी माँ ने हमको बिठाकर बाइबल दिया हाथ में, प्रार्थना करना सिखाया, बाइबल पढ़ना सिखाया। जानते हो पहली बात क्या है? मेरे जीवन का फर्स्ट एक्सपीरियंस बताता हूं मैं अगर वचन को गलत पढ़ा तो मेरी माँ बोली तो हम लोग रुक जाते हैं, ऐसा नहीं था। तुम्हारे पिताजी चर्च में वचन बोलते समय ऐसा बोला था, फिर तुम क्या पढ़ रहे हैं? फिर लाइन में आते नहीं, हाँ वैसे ही है, वैसे ही है। क्योंकि हमको पढ़ना लिखना नहीं है। तीसरी में से बाइबल पढ़ना शुरू कर दिए, तीसरी क्लास में थे तब से घर में एक चैप्टर पढ़ना ही है कंपलसरी। अनपढ़ होके हमको सिखाए मेरे माँ। आज कई लोग बोलते हैं अनपढ़ क्या समझता है, मैं कहता हूं बहुत समझता हूं। उनको जितना समझेगा आपको नहीं समझेगा। हालेलुया। आप पढ़े लिखे अनपढ़ हो, आप पढ़े लिखे अनपढ़ हो, वो अनपढ़ लेके पढ़े लिखे से भी। हाँ, यूसुफ अकेला बुद्धिमान नहीं, उसकी पत्नी भी बुद्धिमान है, इसलिए उनका परिवार के दोनों बच्चे भी। स्तोत्रम बोलेंगे, जोर से बोलेंगे। मेरे पिताजी मरते समय कहता था, मरने के थोड़े दिन पहले उनके पास कोई भी आए घर में तो एक ही बात उनके मुंह से निकलता, मैंने कुछ नहीं कमाया, मेरे बच्चे बड़े बड़े ऑफिसर नहीं बने, मेरे तीनों बेटे परमेश्वर के सेवक बने, इससे बढ़कर क्या खुशी होगी मुझे। जब भी मैं सुनता तो मुझे ऐसा लगता, क्योंकि हमेशा ऐसा लगता था हमको कि हम भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ना, तो लेकिन हमको तेलुगु मीडियम में पढ़ा है। मैं तेलुगु में सीखा हूं, तेलुगु मीडियम पढ़ा, तो कभी कभी लगता था कि हम भी इंग्लिश पढ़ते तो शायद फॉरेन जाते थे, ये करते थे, वो करते थे। लेकिन पिताजी कहते हैं
कि नहीं नहीं मेरे बच्चे सेवा करने लगे, इससे बड़ी बात क्या होगा। आमीन, जोर से बोलेंगे हालेलुया। एक परिवार प्रभु में कैसा बढ़ेगा, एक जीवन प्रभु में कैसा बढ़ेगा। अब इनको उनको दोष देने से अच्छा है अपनी ओर देखो। स्तोत्रम बोलेंगे। किसकी ओर देखना है? दोष देना है अन्य जाति के, इसलिए हमारा घर बिगड़ गया, नहीं। फिर क्या? अच्छा क्वालिटी का, पहले वो भक्तिवान स्त्री, दो अपने पति के क्लेश को दूर करने वाली स्त्री, तीन अपने बच्चों का पालन पोषण करने वाली स्त्री, चार अपने परिवार के लोगों के साथ में बैर न खाने वाली स्त्री। हालेलुया। अगर आपको मालूम पड़ा कि आपके देवर लोगों ने, आपके जेठ लोगों ने आपके पति को मार के घर से बेच दिया और उनको बेच दिया और उनके साथ में बहुत ये किया वो किया, आपको मालूम होने के बाद उन लोग आपके घर में आए तो आपका बिहेवियर कैसा रहेगा? लेकिन ये स्त्री को सब मालूम होते हुए भी उनके साथ में प्रेम कर रही है, मतलब इसके अंदर क्या नहीं है? बैर नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, लड़ने का गुण नहीं है, इसलिए ये परिवार आशीषित हुआ। जोर से बोलेंगे आनंदित हो क्या? कितने लोग आनंदित हैं? जोर से प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हम लोग प्रभु के पास जाए, आप प्रभु से कहे प्रभु कैसे आपने ब्लेस किया इस परिवार को, हमारा भी परिवार वैसे की ब्लेस हो जाए, एक अच्छा परिवार बनना है, एक अच्छा प्रभु के लोग बनना है, एक अच्छी रीति से प्रभु में चलने वाले बच्चे आपके बच्चे होना चाहिए। ज्ञान से बुद्धि से अपने परिवार को चलाइए। एल्काना जैसे पुरुष होना चाहिए जो अपने पत्नी को लेकर चले, अपने पत्नी के कमियों को दुनिया को ना बताते हुए पत्नी से कहे 10 बच्चों से भी मैं तेरे लिए हूं बस। स्तोत्रम कहेंगे हालेलुया। आपके पति के साथ रखो, अपनी पत्नी के साथ रखो, आपके परिवार के साथ रखो, आपके परिवार को बनाओ, प्रभु आपको आशीष देगा। आइए हम प्रभु के पास जाएंगे और प्रार्थना करें। आने वाले दिनों में प्रभु आपको बहुत की आशीष देगा। थैंक यू लॉर्ड।